10 रुपए का नोट और करोड़पति का सच। सिर्फ 10 सेकंड में सब कुछ बदल गया जब एक फटे पुराने कपड़े पहने छोटे से लड़के ने एक करोड़पति आदमी को 10 रुपए का नोट देते हुए कहा, अंकल, आपको इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। यह सुनकर वहां खड़े लोग हंसने लगे, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर अचानक गहरी सोच छा गई। उस आदमी का नाम विक्रम मेहता था। वह शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और बहुत पैसा था, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल अकेला और दुखी था। उस दिन वह सड़क किनारे अकेला बैठा था, जैसे पहली बार उसे अपनी जिंदगी की सच्चाई समझ आ रही हो। तभी वह छोटा लड़का, जिसका नाम रवि था, उसके पास आया। उसने देखा कि विक्रम बहुत उदास है। उसने अपनी जेब से मुड़ा तुड़ा 10 रुपए का नोट निकाला और उसे दे दिया। विक्रम ने हैरानी से पूछा, तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? रवि मुस्कुराकर बोला, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा दुखी लग रहे हो। यह बात सुनकर विक्रम चुप हो गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई उसे इस तरह समझ सकता है। उसने फिर पूछा, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है, फिर भी तुम मुझे दे रहे हो? रवि ने बहुत ही सरल तरीके से कहा, मेरे पास कम है, लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ। रवि ने बताया कि वह रोज ट्रैफिक सिग्नल पर गुब्बारे बेचता है। कभी उसे खाना मिलता है, कभी नहीं, लेकिन वह हर दिन खुश रहता है क्योंकि उसके पास उम्मीद है। वह मानता है कि मेहनत करने से एक दिन सब ठीक हो सकता है। विक्रम यह सब सुनकर सोच में पड़ गया। उसने फिर पूछा, तुम इतने मुश्किल हालात में भी खुश कैसे रह लेते हो? रवि ने जवाब दिया, क्योंकि मैं हर दिन किसी न किसी की मदद करता हूँ। इससे मुझे लगता है कि मैं गरीब नहीं हूँ, मैं दिल से अमीर हूँ। रवि ने यह भी बताया कि उसने यह 10 रुपए खुद कमाए हैं और वह पहली बार किसी और को दे रहा है। विक्रम ने धीरे से वह नोट लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे यह 10 रुपए का नोट उसके लिए किसी बड़ी दौलत से कम नहीं है, क्योंकि इसमें सच्ची भावना और सच्ची खुशी छिपी हुई थी। विक्रम ने रवि से पूछा, अगर मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूं तो तुम क्या करोगे? रवि ने तुरंत जवाब दिया, सबसे पहले मैं अपनी माँ का इलाज कराऊंगा और फिर बाकी पैसों से और गुब्बारे खरीदूंगा ताकि मैं और मेहनत कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। विक्रम को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने पहली बार देखा कि एक गरीब बच्चा भीख नहीं मांग रहा था, बल्कि अपने दम पर आगे बढ़ने की सोच रखता था। उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर रवि को देने की कोशिश की, लेकिन रवि ने मना कर दिया। विक्रम ने पूछा, तुम ये पैसे क्यों नहीं ले रहे? रवि ने जवाब दिया, मैंने आपको 10 रुपए इसलिए दिए थे ताकि आप खुश हो जाओ, ना कि बदले में पैसे लेने के लिए। यह सुनकर विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। विक्रम ने धीरे से पूछा, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? रवि मुस्कुराकर बोला, बस कभी किसी को छोटा मत समझना। उस दिन के बाद विक्रम की सोच पूरी तरह बदल गई। उसने समझ लिया कि असली खुशी पैसे में नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने में है। उसने अपनी कंपनी का एक हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए देना शुरू कर दिया। कुछ साल बीत गए। विक्रम अब पहले जैसा नहीं था। वह लोगों की मदद करके सच्ची खुशी महसूस करता था। एक दिन वह एक नए स्कूल के उद्घाटन में गया, जो उसने खुद बनवाया था। वहां एक लड़का स्टेज पर खड़ा होकर बहुत आत्मविश्वास के साथ भाषण दे रहा था। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि रवि था। रवि अब उसी स्कूल में पढ़ता था और अपनी मेहनत से बहुत आगे बढ़ चुका था। उसने अपने भाषण में कहा, एक दिन मैंने एक अंकल को 10 रुपए दिए थे और आज उन्होंने मुझे पूरी जिंदगी बदलने का मौका दिया। यह सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। विक्रम की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी में सबसे बड़ी कमाई पैसे नहीं, बल्कि अच्छे काम और दूसरों की मदद है। सीख मोरल:
असली अमीरी पैसे से नहीं बल्कि दिल से होती है। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली और सीख देने वाली कहानियाँ पसंद आती हैं, तो इस कहानी को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई है जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में असली खुशी पैसे से नहीं बल्कि अच्छे दिल और अच्छे कामों से मिलती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये सीख और लोगों तक पहुंच सके। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसे समझ आता है कि असली अमीरी क्या होती है। उम्मीद है ये कहानी आपको भी कुछ नया सोचने पर मजबूर करेगी। ऐसी ही और शानदार इमोशन और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। love